ये पॉइंट देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो। इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पे इसी का होगा, TIR का होगा। ठीक है, ओके। इसको समझो, एकदम छोटा सा पॉइंट है और क्वेश्चन बनाने में बहुत यूजफुल है। TIR क्या है? हमने ये देखा, ये रेयरर मीडियम है, सॉरी डेंसर है, और ये रेयरर। ठीक है, θ1 से θ2 में जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, ये कहानी है। ओके, रेयरर से डेंसर जा रहा है तो θ2 ज्यादा हो गया। ओके, N1 sin θ1 इक्वल टू N2 sin θ2 है। N2 कम है N1 से तो θ2 ज्यादा है θ1 से। ठीक है, अब बताओ देख के, अगर ये θ1 बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ, तो sin θ1 बढ़ेगा। इसका मतलब इसका मतलब θ2 भी बढ़ेगा और sin θ2 भी, एक ये बढ़ रहा है तो उसको भी बढ़ना पड़ेगा। यानी अगर ये इधर मूव कर रहा है, इसको इधर मूव करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, मान लो ये ω1 से इधर घुमा, ये ω2 से घुमा, तो ω1 ω2 भी निकाल सकते हो। कैसे? इसको डिफरेंशिएट करो। sin θ1 का डिफरेंशिएशन होता है cos θ1 dθ1 by dt, N2 cos θ2 dθ2 by dt, that is N1 cos θ1 into ω1 इक्वल टू N2 cos θ2 इंटू। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? ओके, खैर अब आगे चलते हैं। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? ये बढ़ते बढ़ते एक ऐसा एंगल पहुंचा, मान लो उसका नाम C दिए, जब रिफ्रैक्टेड रे 90 पे चला गया। ध्यान दो, θ2 का वैल्यू हो गया 90, एक वो एंगल पे गया, इंसिडेंट हुआ जिस पे रिफ्रैक्टेड क्या हो गया, 90। इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, फॉर गिवन पेयर, उसका कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू, डिपेंड करता है कौन सा मीडियम है, गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मान लो ग्लास एयर, उसके लिए एक क्रिटिकल एंगल है, ग्लास वाटर उसके लिए क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम दो है तो उसका एक क्रिटिकल एंगल होता है। तो देखो, अब हम क्रिटिकल एंगल अगर निकाल लें तो कितना होगा, N1 इंटू साइन C इक्वल टू N2 इंटू साइन 90, और यहां से साइन 91, साइन C इक्वल टू हो गया N2 बाय N1, यानी C का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, साइन इनवर्स N2 बाय N1। ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल हुआ। तो क्रिटिकल एंगल का ये कहानी है। क्लियर है? क्रिटिकल एंगल से कम था, ये θ1 लेस देन C था। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा है, यही पॉइंट देखो, अगर ऐसा है तो क्या होगा अगर उससे ज्यादा एंगल पे हुआ। ठीक है,
ग्रेटर देन सी, तो ये अब रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 तक तो पहुंच गया, अब रे इस मीडियम में आएगा, इस मीडियम में बिल्कुल वही एंगल पे रिफ्लेक्ट, लौट जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन खत्म, इंटरनल मतलब वापस उसी मीडियम में आ गया। और टोटल का मतलब क्या हुआ, जितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ था सारा एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ऑल एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, सारा एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, और इस फेनोमेनन को कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, क्लियर है? ये है कहानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ओके, अब जो है इसका यूज क्या है, इसका यूजफुल इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बहुत यूजफुल है। कैसे कम्युनिकेशन में यूजफुल है, देखो ठीक है, यूजफुल इन कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेशन में यूजफुल है, इस पॉइंट को समझो कैसे। ऑप्टिकल फाइबर नाम सुने होंगे, ऑप्टिकल फाइबर में यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल बहुत दूर तक जाता है, इंटरनेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, सिग्नल जो है बहुत दूर तक विदाउट एनी लॉस जाता है, लॉस है ही नहीं इसमें। तो कैसे करते हैं यहां ध्यान दो, एक उसका सिंपल डायग्राम बना रहे हैं, मान लो कोई पाइप है या कोई भी वो जिसमें सिग्नल जा रहा है आगे। ठीक है, ओके, ये मान लेते हैं एन नॉट मीडियम है, इसमें थीटा नॉट एंगल पे आया, ध्यान दो रे। ठीक है, यहां से ये थीटा एंगल पे एन मीडियम में गया, ये मीडियम एन। ओके, यहां तो स्नेल्स लॉ लगा। ओके, जैसे यहां आया ध्यान दो उस इंटरफेस पे, तो इसमें एक कोटिंग की रहता है, इस पाइप पे उस पे एक कोटिंग रहता है। ठीक है, इस कोटिंग का टेक्निकल नाम है क्लैडिंग, मतलब उसको कोटिंग समझो, एक मीडियम का कोटिंग है, ट्रांसपेरेंट मीडियम का। ठीक है, ओके, वो क्या है, क्लैडिंग जो मीडियम है उसका मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन बार, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एन से छोटा है, एन से छोटा है। ठीक है, ओके, यानी ये हो गया डेंसर, देखो ये पाइप का मीडियम हो गया डेंसर और क्लैडिंग का मीडियम हो गया रेयरर। ठीक है, तो यहां जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ, ध्यान दो, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ, ये एंगल जो है मान लेते हैं आई एंगल पे इंसिडेंट हुआ। ओके, तो ये आई जो है, आई मस्ट बी, देखो आई जो है मस्ट बी ग्रेटर देन
क्रिटिकल एंगल फॉर पेयर। उस पेयर के लिए जो क्रिटिकल एंगल है, जो जिस पाइप में वो जा रहा है, और क्लेडिंग कितना, साइन इनवर्स, देखो क्रिटिकल एंगल का क्या वैल्यू है, n2 बाय n1, दैट इज n बार बाय n। तो जो इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, इस एंगल को ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि ये एंगल एडजस्ट हो जाए, ये एंगल एडजस्ट ऐसा होगा कि ये एंगल जो है क्या होगा, क्रिटिकल से अधिक हो जाए। जैसे क्रिटिकल से अधिक हुआ, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट हुआ। अब आगे देखो, फिर से वही आई एंगल, एक बार क्रिटिकल से अधिक है तो अगला बार भी क्रिटिकल से अधिक चलता रहेगा। तुम बोलोगे सर इसका क्या जरूरत था, इसमें तो माथा पच्ची ये है कि इसका ध्यान रखना है, आपको इसको क्रिटिकल से अधिक करना है, तो वो ध्यान रखना आसान है, बगैर कि अगर ये भी सोचा जा सकता है पूरे पाइप को अंदर से सिल्वर कर देते हैं, रिफ्लेक्टिंग कर देते हैं, रिफ्लेक्ट होकर भी चलता रहेगा। लेकिन कोई भी रिफ्लेक्शन 100% इफिशियंट नहीं है, वो टोटल नहीं है। अगर मिरर पे भी लाइट पड़ रहा है, 95% रिफ्लेक्ट हुआ तो 5% लॉस होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्रैक्ट भी करता है, ठीक है। लेकिन इसका नाम है टोटल इंटरनल, इसमें एनर्जी का लॉस है ही नहीं, सारा एनर्जी जो गया सब रिफ्लेक्ट होके चलता। क्लियर है? इसलिए ये एक बहुत फायदेमंद चीज है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसी में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या बनता है, एक तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा कैसा बनता है वो देख लो। मान लो कोई लिक्विड है और इधर एयर है, और यहां एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, एयर का कम है, ये लेस देन NL। यानी ये पॉइंट सोर्स से लाइट बाहर निकल रहा है, देखो। मान लो पानी के अंदर कोई बल्ब डाल दियो और तुम एयर से उसको देख रहे हो, तो बल्ब से रे आ रहा है तुम्हारी आंखों तक, ठीक है। चलो सीधा जो रे गया सीधा गया, ये हो गया इंटरफेस। अब ध्यान दो, मान लो किसी छोटा एंगल पे गया, तो यस थोड़ा सा और ज्यादा एंगल पे भाग जाएगा, इधर भी छोटे एंगल पे गया, भाग गया ऐसे था ज्यादा एंगल पे, ये तक ठीक है। अब मान लो अगर ऐसे चलते चलते क्रिटिकल पे गया, तब तो वो ऐसे सीधा चला गया, इधर गया क्रिटिकल पे तो सीधा चला गया, यहां तक तो ठीक है, बाहर आ रहा है रे। लेकिन अगर क्रिटिकल से अधिक पे हो तब तो लौट जाएगा, क्रिटिकल से अधिक पे हो तो क्या होगा, लौट जाएगा, बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है, बाहर जाएगा ही नहीं, ओके। इसका मतलब देखो, ध्यान दो इस पॉइंट को, सीधा इस पे क्वेश्चन रहता है, रेज कम आउट फ्रॉम लिक्विड थ्रू अ डिस्क, एक डिस्क के थ्रू आ रहा है। देखो अगर इन सारे पॉइंट को मिला हो 3D में, तो ये जो है अगर टॉप व्यू देखें ऊपर से, तो एक पूरा रेज आ होगा, एक डिस्क के से आ रहा होगा, बाकी जगह अंधेरा होगा, वहां से नहीं आ रहा होगा, वो जो डिस्क है उसी वही चमक रहा होगा। क्लियर है? या इसका रिवर्स, इसका रिवर्स देखो, बाहर से जो ले जाएगा वहां तक, उल्टा करो, तो वो भी डिस्क के थ्रू ही जाएगा, बाहर से भी रे जो जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, डिस्क से। मतलब मान लो पानी के अंदर कोई मछली है, वो बाहर के दुनिया को देख रही है, इसलिए बोलते हैं फिश जो है आउटर वर्ल्ड को कोन में देखता है, ये कोन है ना, तो बाहर से जो रे आ रहा है वो कोन में आ रहा है, यानी फिश के लिए पूरा बाहर का दुनिया जो है कोन में समाया हुआ है, ठीक है। तो और या बोल सकते हो फिश सीज द आउटर वर्ल्ड इन कोन, एक ही बात है।
क्लियर है? और यही रे को लौटाओ तो यहां तक पहुंचेगा। ठीक है, अब बताओ यहां से अगर पूछा जाए व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस डिस्क। देखो अगर हम ट्रायंगल बनाए, ये है रेडियस, ये एंगल था सी, ये एंगल है सी, और ये डेप्थ है एच, पॉइंट सोर्स एच डेप्थ पे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ डिस्क देखो आर, रेडियस ऑफ डिस्क क्या होगा, आर बाय एच होगा tan सी, आर इक्वल टू होगा एच tan सी, एच साइन सी किसके इक्वल होगा, एन ए बाय एन एल, क्रिटिकल एंगल साइन सी। अभी देखिए क्रिटिकल एंगल, तो tan सी किसके इक्वल होगा बताओ, बाय एन एल स्क्वायर माइनस ये आर, ये हो गया रेडियस। ठीक है, रेडियस हो गया इतना। अगर एरिया ऑफ डिस्क बोला जाए, एरिया, एरिया ऑफ डिस्क क्या होगा बताओ, पायर स्क्वायर, एरिया ऑफ डिस्क हो गया पायर स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो ये सब पॉइंट था, इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक।